तो गाइस एक क्वेरी बहुत कॉमन है जो नाबार्ड एस्पिरेंट्स मुझसे काफी दिनों से पूछ रहे हैं, वो ये है कि सर हम स्कीम्स को फिल्टर कैसे करें। हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में भी ये डाउट हो कि सर हम स्कीम्स को फिल्टर कैसे करें, बिकॉज 200 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो न्यूज में रहती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है स्कीम्स को फिल्टर आउट करना कि कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों वो इसी चीज के ऊपर है, जहां पे हम इनिशियली थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि वेटेज क्या है अगर हम बात करते हैं हमारी स्कीम्स की इन दिस एग्जामिनेशन। फिर दोस्तों सबसे पहला फिल्ट्रेशन पॉइंट जो कि कौन सी मिनिस्ट्रीज हमें प्रायोरिटी पे पढ़नी है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरह से इन स्कीम्स को पढ़ना है, और एट द एंड में आपके साथ एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा कि जब आप 200 स्कीम्स को फिल्टर आउट करते हैं, लेट्स से मोस्ट 75 या 80 स्कीम्स को फिल्टर आउट करते हैं, तो किस तरह से आपको फिल्टर आउट करना है फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज रिगार्डिंग अवर नाबार्ड ग्रेड ए डेमो कोर्स। तो अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों कि एडुटैप में जो हमारा गोल्ड कोर्स है, जो हमारा मेन कोर्स है, किस तरह से वो डिजाइन किया है, किस तरह से टीचर्स वो आपको पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स का जो मटेरियल आपको मिल रहा है उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं दोस्तों, तो आप इस कोर्स को पूरे का पूरे कोर्स को 2 दिन के लिए एक्सेस कर सकते हैं जस्ट एट ₹1 दोस्तों। इसको एक्सेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके आप इस कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको सारा का सारा कोर्स मिलेगा दोस्तों, आपको कंसेप्ट नोट्स, कंसेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो जो भी अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स के प्रोडक्ट सब कुछ मिल जाएगा। आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज यू कैन नॉट डाउनलोड द थिंग, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज हियर। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला सवाल कि सर वेटेज क्या है, क्यों हम गवर्नमेंट स्कीम्स की इतनी ज्यादा डिस्कशन करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वेटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आप पिछले 2022 से लेके 2025 तक एग्जाम को देखें दोस्तों, तो अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आए थे 2022 में 19 क्वेश्चन, यहाँ पे 30 क्वेश्चन, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 22 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एवरेज को लेके जाते हैं तो इसका मतलब आप 20+ क्वेश्चन तो बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स आउट ऑफ द 100 क्वेश्चन इन मेरिट। इसका मतलब 20% पेपर तो यहीं से आ रहा है जब आप फेज 1 मेरिट की बात करते हैं। और नॉट जस्ट फेज 1, अगर आप फेज 2 में बात करते हैं दोस्तों, तो 2022 में 50 मार्क्स का पेपर आया था, यहाँ पे 14, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 30 मार्क्स का पेपर। और देखिए आप जब देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में तो आती ही है स्कीम्स, डिस्क्रिप्टिव में भी नाबार्ड में स्कीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका मतलब आप स्कीम्स को यहाँ पे बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं इफ यू आर टारगेटिंग टू बिकम अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो पीछे आप मेरे क्वेश्चन देख सकते हैं डिफरेंट टॉप या डिफरेंट हेड्स में कौन से क्वेश्चन है। जैसे फेज 1 जीए में 2024 में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों ऑन द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। ठीक है जी, ईएसए के क्वेश्चन आए पिछली बार कौशल विकास योजना के ऊपर, 2025 का सवाल है। देन एआरडी में आया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्वेश्चन। देन आता है दोस्तों फेज 2 में क्वेश्चन आया था आपका पीएम जुगा और पीएम जनमन को मिला के एक पैराग्राफ इस क्वेश्चन आया हुआ था। एंड देन दिस इज द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड ऑन पीएम विश्वकर्मा एंड स्वामित्व स्कीम इन द नाबार्ड एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं आपके हर सेक्शन में इन दिस एग्जामिनेशन, चाहे वो मेरिट के सेक्शन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव हो, यहाँ पे स्कीम की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इन योर एग्जामिनेशन। अब आता है हमारा यहीं से दूसरा सवाल कि सर कौन सी फिर मैं मिनिस्ट्रीज को पहले इंपॉर्टेंटली पिक करूं, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूं दोस्तों स्कीम्स की तो पहला क्वेश्चन आप सबका ये होता है कि सर हम किस तरह से सिलेक्टिवली स्कीम्स को पढ़ें, बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिलेक्टिविटी में सबसे पहले आते कौन सी मिनिस्ट्रीज आपको ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है दोस्तों। अगर आप नाबार्ड के सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, तो उस सिलेबस को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो सिलेबस के बेस पे कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज है जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। वो कौन सी स्कीम्स है दोस्तों या कौन सी मिनिस्ट्रीज है बेसिकली, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके सिलेबस में क्लियर कट रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स मेंशन्ड हैं। नरेगा लिखा हुआ है, एनआरएलएम लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिखा हुआ है, देन आपका रूरल हाउसिंग, रूरल ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत लिखा हुआ है दोस्तों, आपका रूरल डेवलपमेंट एज अ टॉपिक लिखा हुआ है। तो ये आपके क्लियर कट सिलेबस में चीजें मेंशन है। आप नाबार्ड की बात करें, एग्रीकल्चर बेस, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर आरआरबी को देखते हैं, एग्रीकल्चर को फोकस करता है, तो ये आ गया एग्रीकल्चर। देन आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, पंचायती राज, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स चाहे 2 है पंचायती राज की, बट बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। जल शक्ति हो गया, ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस। आप ईएसआई की बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, यू कैन नॉट इग्नोर ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशल जस्टिस, बहुत क्वेश्चन यहां से आते हैं।
देन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया, एजुकेशन के ऊपर नाबार्ड बहुत फोकस करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एमएसएमई, लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नाबार्ड। तो यहाँ पे भी आपको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स है जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जन धन योजना, ये आपको पता होनी चाहिए बिकॉज यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इसके अलावा आपके मन में एक सवाल और आएगा, सर क्या सिर्फ यही मिनिस्ट्रीज करनी है, क्या बाकी मिनिस्ट्रीज नहीं करनी है? फेयर इनफ। क्या सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ना करूं, बिकॉज उसमें भी भारतीय जन औषधि परियोजना भी आती है, पीएम प्रणाम स्कीम भी कई बार न्यूज में आ जाती है, तो क्या करूं? बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें आपको वही देखनी है जो मिनिस्ट्री इन न्यूज है, यानी कि स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री इन न्यूज, वो आपको सिर्फ मिनिस्ट्रीज करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अभी भव्या स्कीम लॉन्च हुई है, भव्या रसायन स्कीम, तो भव्या रसायन स्कीम मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया भी उसके बारे में। अब भव्या रसायन स्कीम किसकी है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की। अब क्या उसको नहीं पढ़ना? पढ़ना, क्योंकि वो तो लॉन्च रिसेंट लॉन्च हुई है। तो इसका मतलब जो इनके अलावा बाकी मिनिस्ट्रीज है, अगर उनकी कोई स्कीम लॉन्च होती है, कोई अपडेट आता है, हमें उसको पढ़ना है। ठीक है जी, ये होगा कौन सी मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। अब मिनिस्ट्रीज के बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आप में से बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, स्पेसिफिकली जब आप हमारे स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट को देखते हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा निकल के आ रहा है कि सर मैं इन स्कीम्स को पढ़ूं कैसे? ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर हमारे कोर्स के साथ एनरोल्ड हैं वो उनको पता होगा हमारे स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बट अगर आपके पास हमारा कोर्स नहीं है तो आप डेमो कोर्स अगर आप एनरोल कर लोगे तो वहां पे भी आपको कोर्स हमारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। तो स्कीम स्टेप के हमने 4 मास्टर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं दोस्तों। अब इन चारों मास्टर डॉक्यूमेंट्स को हमने बहुत ही कह सकते हैं थॉटफुली डिजाइन किया है, जहां पे जो पहली पार्ट ऑफ स्कीम स्टेप है वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल्स की स्कीम आती हैं, सेकेंड पार्ट में आता है एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है, थर्ड आता है सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, और फोर्थ आता है वो स्कीम्स जो जनरली केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स है, इन तरह की स्कीम्स हैं तो जनरली फेज 1 के लिए रेलिवेंट होती है। तो दोस्तों इस एस्पेक्ट में अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो अगर मैं स्कीम स्टेप की इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं तो आपको यहां पे हमारा स्कीम स्टेप मास्टर डॉक्यूमेंट पार्ट 2 पहले पढ़ना है, फिर 3 पढ़ना है, फिर 1 पढ़ना और फिर आ जाता है फोर्थ पार्ट। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसको लगता है कि सर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं सारी स्कीम्स कर पाऊं, तो आप 2, 3, 1 जो है इनको प्रायोरिटी पे कर सकते हैं स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट। अब आते हैं कि स्कीम को पढ़ना कैसे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार जब आप स्कीम को पढ़ने जाते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है फ्रॉम माय टीचिंग एक्सपीरियंस आल्सो, इसके ऐसा नहीं है कि आपको स्कीम समझ नहीं आती है, या ऐसा नहीं कि आप स्कीम को पढ़ नहीं पा रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम शायद स्कीम को अप्रोच ही बहुत गलत तरीके से करते हैं। हम हमेशा स्कीम को क्रैम करने जाते हैं, जो गलत अप्रोच है। बिकॉज अगर आप क्रैम करने जाओगे और आपको कुछ भी भूल जाता है तो एक अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है। स्कीम को पढ़ने का ना मैं आपको बेसिक फंडा बताता हूं कि जब भी आपको स्कीम पढ़ते हैं तो हमेशा स्कीम को आप 3W प्रिंसिपल्स पे पढ़िए। यानी कोई भी स्कीम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3W प्रिंसिपल्स को आपको नोट करना है। पहला प्रिंसिपल है जी वाई, क्योंकि स्कीम एक्चुअल में है क्या। गवर्नमेंट स्कीम इज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखती है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है इस स्पेसिफिक स्कीम या प्रोग्राम के थ्रू, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्कीम। स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। तो पहली बात है, आप इतने ज्यादा इश्यूज हैं इंडिया में, तो सारे इश्यूज तो एकदम नहीं होते होंगे, किसी किसी स्पेसिफिक इशू पे फोकस करता है। अगर पीएम किसान स्कीम है तो जो फार्मर्स अपनी डेली नीड्स को मीट नहीं कर पा रहे थे, हम चाहते हैं कि उनको कुछ पैसा मिले, तो ये है क्यों लॉन्च की। तो पहला पार्ट है वाई। दूसरा पार्ट आ जाता है जी होम। भाई ये स्कीम आप लॉन्च किसके लिए कर रहे हो? किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए लॉन्च करोगे, ऐसे तो नहीं कि पूरे इंडिया के लिए लॉन्च होती है, हर जगह कैटेगरी के लिए लॉन्च की जाती है। यहां पे कुछ लोग इंक्लूड होंगे, कुछ लोग एक्सक्लूड होंगे। जैसे कि पीएम किसान स्कीम है तो आपने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार हम चाहते हैं जो हमारे फार्मर भाई हैं जिनकी डेली नीड मीट नहीं हो पाती फार्मिंग सीजन के बाद, उनको हमें थोड़ा सा पैसा दे दें ताकि वो अपनी कुछ नीड्स को मीट कर सके। आपने बोला ठीक है। अब आपने बोला कौन से फार्मर होंगे वो, आपने बोला क्राइटेरिया क्या होगा उस फार्मर को ढूंढने का, तो वो होम में आएगा कि भाई उसके नाम पे लैंड उसके नाम पे होनी चाहिए। दूसरी बात है, ठीक है जी, कोई भी फार्मर हो, बट उसमें हम कुछ क्राइटेरिया क्या रखते हैं। सबसे पहले एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने क्या बोला, आपने बोला यार पता क्या हो, कोई भी फार्मर हम दे देंगे फायदा, बट एक चीज है वो एमएलए नहीं होना चाहिए,
वो एमपी नहीं होना चाहिए। अगर रिटायर्ड फार्मर है, 10,000 से ऊपर पेंशन आती है तो वो नहीं होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, कोई इनकम टैक्स प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। तो आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया। फिर आपने बोला जिसके नाम पे लैंड भी नहीं है, चाहे वो शेयर क्रॉपर है, टेनेंट है, सिंपल फंडा है कि लैंड होल्डिंग शुड बी द क्राइटेरिया। आपने एक स्पेसिफिकेशन कर दी कि इसी स्पेसिफिक ऑर्डर्स को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो क्लैरिटी मिलेगी। अब जिस स्पेसिफिक ऑर्डर्स को टारगेट करना चाहते हो, जो आप नीड मीट करना चाह रहे थे, उसको मीट कैसे करोगे? दैट कम्स वट यू आर गोइंग टू डू नाउ। अब करने के वाले हो। अगर मैं बोलूं कि पीएम किसान के अंदर मुझे पैसा देना था और इन पर्सन को देना, तो मैं कैसे दूंगा? मैंने बोला जी मैं दूंगा 6,000 रुपीज। कैसे दूंगा? 3 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगे? 3 इंस्टॉलमेंट्स, 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट से कैसे जाएंगे? डायरेक्टली अकाउंट में जाएंगे। कोई भी स्कीम आप पढ़ोगे तो अगर इस अप्रोच के साथ उन स्कीम्स को पढ़ोगे तो स्कीम को समझना बड़ा आसान है। और ये क्यों मैं बोलता हूं ऐसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नाबार्ड में डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखना है। जब तक आपको स्कीम का क्लैरिटी ही नहीं मिलेगा तो आप उस स्कीम को डिस्क्रिप्टिवली किस तरह से इलैबोरेट करके उसका आंसर लिखोगे। अगर आपको बोला जाए 300 वर्ड का आंसर लिखना है, 400 वर्ड्स का आंसर लिखना, किस तरह से लिखोगे? अगर आप क्रैम करके जाओगे तो नहीं लिख पाओगे, बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग से जाओगे तो यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। पॉइंट्स यही हैं, पर उनको लिखने का तरीका है। अब जब आप स्कीम्स पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि स्कीम्स में आपको वाई हूं बट इस तरह से नहीं दिखेगा कभी भी लिखा हुआ, स्कीम्स में आपको ये क्राइटेरिया दिखते हैं जिस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ठीक है जी, एलिजिबल बेनिफिशियरीज, ये क्या हो गया? अब देखो खुद पॉज करो, सोचो क्या है ये? है हूं, ऑब्जेक्टिव, एम, ये बताता है वाई। बाकी चीजें हैं भाई आपकी, कोई भी फंडिंग पैटर्न है, डेवलपमेंट है, ठीक है जी, कोई एसोसिएशन है, रिस्ट्रक्चरिंग, वो सब आता है वर्ड। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन किसके ऊपर आया जी? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेनिफिशियरीज कौन से, और होम कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन एलिजिबल? होम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौशल विकास योजना 2015 से चला रहा है जी, कितने टाइम की वो ट्रेनिंग दिखा? क्या आया? वट। फीचर्स वट। इस तरह से आप स्कीम्स को पढ़िए। और जब भी आप स्कीम को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के बाद आपके मास्टर डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे एक शॉर्ट समराइज इन्फोग्राफिक्स दिए हुए हैं, जिनको जाके आप देख सकते हैं। उन शॉर्ट समराइज इन्फोग्राफिक्स से क्या है कि जैसे मैंने, अगर आप कल का सेशन मेरा भव्या वाला देखोगे तो वहां पे भी मैंने शॉर्ट समराइज आपको इन्फोग्राफिक्स दिखाए हैं, उसी से पढ़ाया है मैंने। आप उससे स्कीम को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के बाद आपको सारे पॉइंट्स कभी भी नहीं लिखने होते। जब भी आप स्कीम को अप्रोच करते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारी स्कीम याद नहीं होगी। अगर आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चीजें आ गई तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं कि स्कीम के अंदर हम क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहते तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट लोन के थ्रू तो आएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सब्सिडी, कितने साल का लोन है, कितने साल का मॉनिटरिंग है, क्वेश्चन आएंगे। उसको एक पॉइंट पे लिख लो, एक पेजेस पे लिख लो, ताकि जब आप फाइनल सेट ऑफ रिविजन पे जाएं तो आपको ये क्लैरिटी थॉट मिले कि यार इस स्कीम में ये मेजर पॉइंट्स और मुझे इनको रिवाइज करना। इस तरह से आप स्कीम को पढ़ो। और कभी भी स्कीम्स को बंच में मत पढ़े। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि मुझे 2 दिन में पूरा स्कीम स्टैक का डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है। इट समहाउ बिकम्स इम्पॉसिबल इन द सेंस, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीजें समझ नहीं आएंगी और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि दिन की एक स्कीम पढ़िए। जब आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे तो 2 स्कीम्स पढ़िए, ताकि आपका एक रूटीन बन सके और आप चीजों को बेटर वे में अप्रोच कर सके। बिकॉज स्कीम्स रेगुलरली चेंज नहीं होती हैं, बट ऐसा नहीं कि हर रोज चेंज हो जाएंगी। महीनों, काफी महीनों के बाद कुछ अपडेट आते हैं, सालों के बाद अपडेट आता है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आते हैं जी, जो मैंने आपको नटशेल पे आते हैं कि अब आपको 200 प्लस स्कीम्स जो दिखते हैं उसको फिल्टर कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले जब आप फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो सोर्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं तो आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जी मेन सोर्स है, जहां पे आपको स्कीम्स देंगे। अगर हम यहाँ पे एक बार हम उसको ओपन भी कर लेते हैं तो गिव यू एन आइडिया किस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। देखिए, अब अगर हम प्रेस रिलीज की बात करें, जैसे कि ये 26 ऑफ अगस्त की मैंने न्यूज आपके साथ खोली है। ठीक है। तो अभी तक तो यहाँ पे नहीं है कोई न्यूज स्कीम आई। 25 का खोल लेते हैं एक बार।
चलिए, अब जैसे कि पीएमएफएमई कॉन्क्लेव हुआ है, तो इसका मतलब पीएमएफएमई स्कीम न्यूज में है। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे अब पीएमएफएमई न्यूज स्कीम न्यूज में है। ठीक है, अब यहां से मुझे पता चलता है कि कौन सी स्कीम्स न्यूज में, तो जब भी आप पीआईबी है, पीआईबी से आप कहीं ना कहीं न्यूज कौन सी इन न्यूज में है, इनको आप देखिए। यहां पे मैं बोलूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जब आप फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, तो पीआईबी कितने मंथ्स का फॉलो करना है जी, जस्ट गिव मी एन आइडिया, जस्ट वेट। तो आपको पीआईबी फॉलो करना है 5 months फॉर फेज 1 एंड 8 months फॉर फेज 2। ठीक है, तो पहली बात तो फिल्ट्रेशन, पहला पॉइंट आता है कि 200 स्कीम्स कौन सी है, पहला तो यह कि भाई की स्कीम्स जो न्यूज में है। दूसरा पॉइंट है, अब यहां पे सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन कैसे करना है, यहां पे ये क्राइटेरिया याद रखना है, लॉन्च अपडेट है, किसी स्कीम ने कोई माइलस्टोन अचीव किया, माइलस्टोन यानी कि 10वीं एनिवर्सरी है, 15th एनिवर्सरी है, या फिर 2 करोड़ लोग पहली बार एनरोल्ड हुए, कुछ ऐसा है, माइलस्टोन अचीव किया है, उसके ऊपर पीआईबी में के ऊपर कोई डिटेल्ड आर्टिकल आया है एंड देन कोई डाटा आया है, तो ये चीज के ऊपर आपको हमेशा अपने आप को स्कीम्स को फिल्टर करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन आ जाता है जी, यहाँ पे ये नंबर 1 फिल्टर, जिस स्कीम को, जो बच्चे को लगता है कि सर हमें सिर्फ स्कीम्स इतनी ही करने हैं, सब क्वालिफाई हो जाएं, तो आपको सबसे पहले जो स्कीम लॉन्च हुई है, कोई अपडेट हुई है, इनके ऊपर बहुत फोकस करना है। दूसरा सीक्वेंस आता है जी माइलस्टोन या डिटेल्ड। तो अगर आप इन तरह की स्कीम्स पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो इट विल रियली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको इन्हीं स्कीम से ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, लॉन्च है, अपडेट है, माइलस्टोन है, कोई डिटेल्ड आर्टिकल है, यहाँ पे तो ये है हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ फिल्ट्रेशन। थर्ड आ जाता है जी फिल्ट्रेशन में, जो मैंने आपको मिनिस्ट्रीज दिखाई हैं। अब यहां पे भी अगर आपकी जो मिनिस्ट्री की हमने लिस्ट बनाई, अगर उनमें कोई स्कीम है जो यहां से आती है माइलस्टोन डिटेल्ड में, लॉन्च अपडेट, और वो हमारी मिनिस्ट्री से रिलेट करती हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। ऐसा नहीं कि बाकी मिनिस्ट्रीज की लॉन्च अपडेट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उनके डिटेल्ड आर्टिकल्स कम आते हैं। बट अगर कोई स्कीम ऐसी है, जैसे एग्रीकल्चर की नई स्कीम लॉन्च हुई है, एग्रीकल्चर की स्कीम में अपडेट आया है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की। तो ये 3 मेजर क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे आप स्कीम्स को फिल्टर आउट कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, बाकी मैं आपको ये नहीं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे कि नहीं जी आप सिलेक्टिविटी करिए, आप स्कीम के अंदर सिलेक्टिविटी पढ़िए, बस यही सिर्फ डोमेन्स पढ़ जाइए कि आप लॉन्च ईयर पढ़ लीजिए, आप सिर्फ फीचर्स पढ़ लीजिए, नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है वो इवॉल्व हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहता कि नहीं आप सिलेक्टिविटी ही पढ़िए। हाँ, ये है कि जब आप स्कीम्स को सिलेक्टिव कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि यार 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स या 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तो ये एक क्राइटेरिया है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रिडोमिनेटली लॉन्च, अपडेट, माइलस्टोन, डिटेल बहुत मैटर करता है। अगर ये स्कीम्स दिख रही हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, so that's about this news, but before I wrap up this video guys, an important thing for all of you, if you guys are preparing for the NABARD examination, तो how EduTap is helping you, let me tell you कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे आते हैं www.edutap.in, edutap.in पे जाके आप कोर्सेज पे जाइए, आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे जाइए। तो नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे जब आप जाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये जो मैं आपको डेमो कोर्स बताया है, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स, जो हमारे गोल्ड कोर्स का एग्जैक्ट रेप्लिका है। ठीक है, और 2 दिन के लिए आप इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। गोल्ड कोर्स अगर मैं बताऊं कि एक्चुअली में हमारा गोल्ड कोर्स क्या है, गोल्ड कोर्स हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है, तो हमारे गोल्ड कोर्स के साथ जा सकते हैं, जिसमें नॉन मैरिट सेक्शन भी आता है, मैरिट भी आता है, प्लस आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आएंगे, और जब एग्जाम आता है तो लाइव क्लासेस भी होती है। सिल्वर कोर्स हमारा वो कोर्स है दोस्तों, जहां पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि सर मेरा मैरिट डन है, मेरा नॉन मैरिट सेक्शन डन है, मेरा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर मैं कर लूंगा, और मेरे को मेन फोकस करना है अपने एआरडी के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, तो वो हमारे सिल्वर कोर्स के साथ भी जुड़ सकता है। वहां पे भी आपको सिल्वर कोर्स प्लस इंटरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी,
एंड अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज फेज 1 फेज 2 टेस्ट सीरीज या फेज 2 टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। बाकी जो डिस्काउंट्स है दोस्तों वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सुपर 75 कोड यूज करके आप फ्लैट 75% ऑफ यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, so that's all about this video guys. I hope जो आपका डाउट था कि सर स्कीम्स को कैसे पढ़ना है, किस तरह से फिल्टर आउट करना है, इस वीडियो को देख काफी हद तक रिजॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है दोस्तों तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एट hello@aerotab.co.in या फिर आप मेरे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट अगर मन में आता है ना तो अपने पास मत रखिए, उसको डिस्कस जरूर कीजिए ताकि उसका सोल्यूशन मिले और अपनी प्रिपरेशन पे एक लेवल आगे जा सके। ठीक है, चलिए बाय बाय।